दोस्तों आज आप लोगों के सामने एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूँ कि आपका वजन 10 से 20 किलो एक ही महीने में हो जाएगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्योर नेचुरल आपके घर पे पाया जाता है। बस जानना ये है कि इसकी मात्रा हमें कितनी लेना है और किस समय लेना है। कोई भी चीज़ खाने से पहले उसकी मात्रा और समय जरूर जानना चाहिए, तभी वो हमारे लिए उपयोगी होगा, अन्यथा वह बेकार हो जाएगा। हम खाना ही खा रहे हैं तो खाना अगर हमें नहीं पता है कितनी मात्रा में खाना है, कब खाना है, कैसे ही खाना, तो हमारे शरीर को उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, हेल्थी रहना चाहते हैं, तो आप बाहर की कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं, जैसे बॉडी बिल्डिंग पाउडर ला रहे हैं या मल्टीविटामिन का फूल यूज कर, तो ये सारी चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट, कोई भी एलोपैथिक दवा आप लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, चाहे वो मल्टीविटामिन ही क्यों ना हो। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आपके किचन में वो चीज़ें पड़ी हुई है, उसे आप बराबर मात्रा में ले करके अपने बॉडी को, अपने हेल्थ को बढ़ा सकते हैं और ताकत उसमें भरपूर आपको मिलेगी। वजन बढ़ाने के लिए आप लेना चाहते तो दूसरा तरीका है, ताकत के लिए लेना चाहते तो दूसरे तरीके से, और कितनी मात्रा में, कैसे, कब लेना है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। दोस्तों चलिए जान लेते हैं वो कौन सी चीज़ें है, उसमें पहले क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले जानना जरूरी है उसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं। अब तत्व की हम बात करें दोस्तों, आपके सामने जो लेके फ्लैक्स सीड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस समुद्री मछलियों में पाया जाता है लेकिन मिलता नहीं, कुछ लोग मछली नहीं खाते हैं, तो ये ऐसा चीज़ है जिसे सब लोगों को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। जो भी फ्लैक्स सीड यानी अलसी का बीज जो भी ले रहा है, उसके शरीर में कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती, इतनी ये ताकतवर है। इसमें और क्या पाया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर। उसके बाद दोस्तों सोयाबीन प्रोटीन का खजाना है। सोयाबीन प्रोटीन का खजाना, देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, जिंक। इसके अलावा भी और छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी। अब उसके बाद दोस्तों क्या है, पंपकिन सीड्स ले रहे हैं, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरीज एंड प्रोटीन। अब क्या लेना है, पीनट्स, फैट, सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद क्या लेना है दोस्तों, आलमंड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज एंड विटामिन। अब क्या लेना है, काजू लेना है, डाइटरी फाइबर, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए एंड बी। उसके बाद क्या लेना है दोस्तों, पोपी सीड्स, विटामिन सी, विटामिन ई, थायमिन, सोडियम, पोटेशियम। उसके बाद क्या लेना है, चिरौंजी आपको लेना है दोस्तों, विटामिन B2, कैल्शियम, आयरन, एस्कार्बोलिक एसिड। उसके बाद दोस्तों क्या लेना है, वॉलनट, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर एंड प्रोटीन्स। मखाना आपको लेना है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर। और एक कारडोमा, एक ग्रीन कारडोमा है, ग्रीन हरी इलायची, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी एंड सोडियम। ये सारी चीज़ें आपको लेना है। अब ये लेना है कितनी मात्रा में लेना है, जैसे हमने बताया आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है मात्रा को जानना। मात्रा के बाद ये जानना जरूरी है इसे हम कब खाना है, कैसे खाना। दोस्तों विश्वास मानिए, अगर ये 10 चीज़ें जो हमने बताया है इसे आप अपने डेली रूटीन में लाते हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, और इसको सभी उम्र के लोग खा सकते हैं। कुछ लोग कमेंट बॉक्स पूछते हैं क्या हमें शुगर है, खा सकते हैं? जी दोस्तों, आपको शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट अटैक हो, कोई भी बीमारी हो, हर एक बीमारी की तोड़ है, उसमें भी फायदा करेगा, प्लस साइड इफेक्ट इसके नहीं, क्योंकि सारी चीज़ न्यूट्रियस है और नेचुरल है और शुद्ध आप इसे खा रहे हैं। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं है, इसमें कोई केमिकल, कोई प्रोसीजर इसके साथ नहीं किया गया है। और हमें वो चीज़ें नुकसान करते हैं जिसमें प्रोसीजर किया जाता है, केमिकल्स मिलाया जाता है। अब हमें जानते हैं कि एक चीज़ और हमेशा आपको ध्यान देना, जो भी चीज़ें आप खाइए वो चीज़ें आपके पचने चाहिए, सड़ने नहीं चाहिए। अब कोई चीज़ खा रहे हैं तो फटता क्यों? आप खाना जो भी खाते हैं कब फटता है? जब आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो जब आप खाना खाते हैं, जैसे आपका खाना पेट में जाता है, जैसे खाना आपके पेट में जाता है तो क्या होती है, जठरांग अग्न्याशय होते हैं, वहाँ से एसिड निकलता है जो खाने को पचाता है। और कुछ लोग हैं जैसे थोड़ा सा खाना खाए, पानी पी लिए, तो जैसे आपने पानी पिया
वो एसिड तुरंत बंद हो जाती है, बुझ जाती है। जैसे कि आपने गैस ऑन किया, अब गैस जलने लगी। अब अगर उस पर आपने पानी डाल दिया तो क्या आपने जो गैस पे खाना रखा पकने के लिए, खाना पकेगा? नहीं पकेगा, वो ऐसे पड़ा रहेगा। इसी तरह जैसे भी आपने एक घूंट पानी पिया, चाहे थोड़ा सा चाहे ज़्यादा, वो तुरंत एसिड पे जाता है और एसिड बनना बंद हो जाती है, तो खाना पचता नहीं। अब कुछ लोग हैं खाना खाने के बाद ढकढका के 1 लोटा 1 गिलास 1.5 गिलास पानी पी लेते हैं। तो जैसे आपने पानी पी लिया, चाहे गुनगुना चाहे गर्म, कोई भी पानी पी लिया, तो एसिड तुरंत बनना बंद हो जाती है। तो खाना क्या होगा? वो सड़ेगा, और जब खाना सड़ता है तो 100 तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है। आपके तो बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे गैस, अपच, कब्जियत, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये सारी चीज़ें होंगी। अब ये सारी चीज़ें जब आपके पेट में गैस, एसिडिटी कब्ज बनेगी तो क्या होगा? आपका पैनक्रियाज डिस्टर्ब होगा। जब आपका पैनक्रियाज डिस्टर्ब होगा तो खाना आपका ठीक से पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा। और जब खाना आपका पचेगा नहीं तो आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, तमाम चीज़ें होंगी। क्योंकि जो चीज़ आप खा रहे हैं उसके कोई भी तत्व तो आपके शरीर को नहीं लग रहा है, वो खराब हो जा रहा है। तो इसलिए एक बात का हमेशा याद रखिएगा, खाना खाते समय आपको पानी एक बूंद भी मुंह में नहीं डालता। कुछ लोग कहते हैं खाना खाते समय गले में फंसता है, गले में फंस जाए, तो गले में तब फंसता है जब आपने खाना मुंह में डाला और इधर उधर 2 बार आपने उसके हिलाया डुलाया, फिर आपने घटक लिया तो फंस जाएगा। खाना खाने का सही तरीका है, खाना मुंह में डालिए, छोटा कवर डालिए और छोटे से टुकड़े में खाइए, छोटा छोटा भाग। अब जैसे ही मुंह में आप डालेंगे उसे 32 बार आपको चबाना है। सारा समय तो आप दिन में इधर उधर व्यतीत कर रहे हैं गप फड़ाके में, वीडियो मूवी देखने में, तो खाने के लिए तो 20 मिनट आधे घंटे का समय निकालिए, आप उसे चबा चबा के खाइए। 32 बार जैसे ही चबाएंगे तो आपके मुंह में, अब यहीं से हमारे खाने का प्रोसीजर शुरू हो जाता पचने का। जब आप खाना 32 बार उसे चबाएंगे तो मुंह से सलाइवा, लार उसमें मिल जाती है और वो तुरंत पानी बन जाएगी, एकदम पतला हो जाएगा और वो खाना ऐसे मीठा लगेगा और उसमें लार की वो लफलफा हो जाएगा। तो खाना कहाँ फंसेगा? पानी की तरह बन गया, अपने आप चला गया, फंसेगी नहीं। तो तब नहीं पीना चाहिए। इसका आपका समाधान हो गया। कुछ लोग कहते हैं फिर कितनी देर बाद हम पानी पिए? हाँ, ये भी जरूरी है। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद पीजिए, क्योंकि जो एसिड, जब हम खाना खाते हैं जो एसिड हमारे पेट में बनता है, अग्न्याशय से निकलती है, वो एसिड अपना काम खाने को पचाने के लिए खाना खाने से 1.5 घंटे तक लगता है। अब आप 1.5 से 2 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। 1.5 से 2 घंटे बाद जब आप पानी पिएंगे तो जो कुछ आपने खाया है, पानी पी लिया, वो पूरे शरीर में अच्छे से लग जाएगा। अब एक होता है कितनी देर पहले पानी पी सकते हैं? खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं। 1 घंटे पहले ही पानी पीजिए, उसके बाद नहीं पीना। पानी पीने की जो ये प्रक्रिया जिसने भी अपना लिया, वो पेट से, बीमारी से हमेशा दूर रहेगा। कभी उसको पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, और जब पेट से संबंधित बीमारी नहीं होगी तो उसे कोई बीमारी नहीं होगी, ताकत सब कुछ उसको मिला। इसलिए इसको हमने बीच में रोक के आपको बता दिया। इस प्रक्रिया को जरूर अपनाइएगा। अब हम बात करते हैं कितनी मात्रा में कितना लेना है। इसे लेना है दोस्तों, फ्लैक्स सीड्स लेना आपको 10 ग्राम, सोयाबीन लेना है 10 ग्राम, पंपकिन सीड्स लेने हैं 10 ग्राम, पीनट्स लेना है आपको 25 ग्राम या 20 ग्राम ले लीजिए, एलमंड्स लेना है 6 से 7 पीस, काजू लेना है आपको 10 ग्राम, पोपी सीड्स लेना है आपको 5 ग्राम, चिरौंजी लेना है आपको 10 ग्राम, वॉलनट लेना है आपको 15 ग्राम, मखाना लेना है 20 ग्राम और ग्रीन कैराडोमा लेना है, हरी इलायची लेना है आपको 25 ग्राम। ये ऐसे इतनी मात्रा में आपको लेना है। अब इसको लेना है। अब इसे आप लेने के बाद या इसको दोस्तों ऐसे लेकर के एक बार में खा लीजिए, नहीं तो इसे आप पाउडर बना लीजिए। अब पाउडर बनाने के लिए कितना लेना है? आपको अलसी लेना है दोस्तों 100 ग्राम लेना है। अब एक बार में आप पाउडर बना के रख लीजिए। अब सोयाबीन लेना है आपको 100 ग्राम, इसके बाद लेना है आपको पंपकिन सीड्स लेना है 100 ग्राम, अब इसके बाद पीनट लेना है आपको 200 ग्राम, एलमंड्स लेना है आपको 200 ग्राम, काजू लेना है आपको 200 ग्राम, पोपी सीड्स आपको लेना है 100 ग्राम, चिरौंजी आपको लेना है 100 ग्राम, वॉलनट लेना है आपको 200 ग्राम और मखाना लेना है आपको 400 ग्राम, ग्रीन कैराडोमा लेना है आपको 25 ग्राम। अब क्या करना है?
अब ये सारी चीज़ें लेने के बाद आपको क्या करना है, अब इसे हल्का भून लेना, ड्राई रोस्ट कर देना है। अब भूनने से ये फ़ायदा होगा, जब आप भून लेंगे तो उसमें जो मॉइस्चराइजर है, जो सीलन है, सारे नष्ट हो जाएंगे और इसके साथ जो मार्केट से आप खरीद के लाएँ जो डस्ट वगैरह वो सब हट जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग करके भूनना है, क्योंकि कुछ में ज़्यादा आंच की ज़रूरत होगी, कुछ में कम आंच की ज़रूरत होगी। तो उसी हिसाब से आप अपने गैस का फ्लेम स्लो और कम रखेंगे। इसको भूनने के बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको मिक्सर में इसे पाउडर बना लेना है। अब ये पाउडर बनाने के बाद अब क्या करना है, पाउडर आपका रेडी हो गया। अब ये कांच का एयर टाइट डिब्बा लीजिए, उस कांच के डिब्बे में इसे बंद करके आप रख दीजिए आराम से। अब आप 1 महीना खाइए। अब खाना कितना है आपको, 25 ग्राम आपको खाना है, एक बार ही खा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है तो 2 बार खाइए, नहीं तो 1 बार खाइए। 2 बार खाइए, जैसे उम्र के हिसाब है। अगर आप 30 साल के नीचे हैं, 15 साल से ऊपर के हैं, तो आप 2 बार खाइए। फर्स्ट क्लास एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए, सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए। जितने आप मेहनत करेंगे वो पाउडर उतने काम करेगा, ये बात नोट कर लीजिए। आपको मेहनत करना पड़ेगी। इसके साथ साथ ये लेना है। अब इसको कैसे लेना, इससे 1 गिलास दूध लीजिए। 1 गिलास दूध में ये 25 ग्राम पाउडर डाल के उबाल दीजिए या दूध गर्म करके उबाल लीजिए, उसमें मिला के पाउडर को मिला सकते हैं। अब इसकी शक्ति और बढ़ाने के लिए आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, आप मिश्री ले लीजिए। मिश्री वो भी धागे वाली, आप धागे वाली मिश्री ले लीजिए। चाहे इसे एक बार में पाउडर में मिला दीजिए। अब इसमें मिलाएंगे तो आपको आधा किलो लगेगा, यानी 500 ग्राम आपको मिश्री लगेगा। इसी में पूरा मिला के एक साथ पाउडर बना सकते हैं, या जब मिला के पीना हो तब आप मिला के पी सकते हैं। तो मिश्री मिलाने से उसका मीठापन हो जाएगा, चूँकि कुछ लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो मिश्री मिला सकते हैं, वो भी धागे वाली मिश्री नहीं, चीनी नहीं मिलाना है, मिश्री मिलाना है। तो इस तरह से आपको इसे पीना कब है, अब इसे सुबह खाना खाने के बाद, जैसे सुबह आपने 9 बजे खाना खा लिया तो इसे 10 बजे आपको पीना है 1 गिलास। और रात में आपने 8 बजे खाना खा लिया तो 9 बजे इसे पीना है, यानी खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। और 1 घंटे के बाद पीने के इसके 1.5 से 2 घंटे तक कुछ नहीं पीना है, पानी भी 1 घूंट नहीं पीना है, तब इसके फायदे मिलेगा। इस ढंग से इसे सुबह शाम आपको खाना है। और वजन बढ़ाने के लिए आप अपने डाइट में केला शामिल कर सकते हैं, फल फूल में जो भी आप खाइए, लेकिन भरपूर प्रोटीन से युक्त है। अब इसे खाने से आप भरपूर शक्ति मिलेगी, आपका वजन बढ़ेगा और साथ में आपकी शरीर की सुरक्षा बढ़ाएगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगी। इसके साथ साथ छोटी मोटी कोई बीमारियां ही आपको नहीं होगी। बहुत ही स्ट्रांग ये मल्टीविटामिन पाउडर है, घर पर आप बनाइए और यूज करिए। ऑल फैमिली इसे खा सकते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे स्त्री पुरुष, सभी लोग इसे यूज कर सकते हैं।